नमस्ते दादी। नमस्ते बिटिया, कैसे हो तुम सब बच्चे? हम सब ठीक हैं दादी। बच्चों, मैंने सुना है तुम्हारे स्कूल में अब से हर दिन तुम बच्चों को एक सुविचार बताना होगा। हाँ दादी, ये एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है। हमें स्कूल में हर दिन आज का सुविचार बताना होगा। ये तो अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है तुम्हारे स्कूल ने। चलो, कल से इस कार्य का शुभारंभ है, तो आज मैं तुम बच्चों को एक कहानी सुनाती हूँ जिसका सार है अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है। रामगढ़ गांव में बंसी काका नाम का एक चरवाहा रहता था। उसके पास कई 100 बकरियां थीं। उसकी पत्नी घरों में बर्तन मांजती थी। उसका एक बेटा था श्याम, जो गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन गांव के ही एक साहूकार कुंवरपाल के लड़के से श्याम का झगड़ा हो जाता है। वो देखो फटे हाल बंसी का लौंडा, जैसे एक दिन अफसर बन ही जाएगा। अबे गरीब स्कूल में क्या कर रहा है? जा बाप की तरह जाके बकरी चरा। आज फटे हाल है, कल नहीं होंगे। मेरे पिताजी भी मेहनत करना जानते हैं और मैं भी। तुम अपना ध्यान रखो। भाई से जुबान लड़ाता है? तेरी ये हिम्मत, मारो इसे। हाँ, मारो इस चरवाहे के बेटे को। दोनों बच्चे मिलकर श्याम की धुनाई कर देते हैं। इस झगड़े की वजह से कुंवरपाल अगले दिन पंचायत बुलाते हैं। शाम का समय था। गांव की चौपाल पर बहुत से लोग इकट्ठा थे। चौपाल पर सरपंच जी अन्य पंचों के साथ बैठे बंसी काका का इंतजार कर रहे थे। क्यों रे हरिया, तूने बताया नहीं था बंसी को पंचायत में आने के लिए? मालिक, मैंने तो उसे कल ही बता दिया था और वह कह भी रहा था आने के लिए, लेकिन न जाने अब तक क्यों नहीं आया। जा दौड़ के उसके घर, और अगर वो आने में आनाकानी करे तो लठ बजा दियो। हरिया जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी दूर से बंसी काका अपने लड़के श्याम के साथ आते दिखाई दिए। क्यों रे बंसी, कल हरिया ने तुझे बताया ना था कि चौपाल पर आना है, फिर टाइम से क्यों नहीं आया? सरपंच जी माफ कर दीजिए, सुबह खेत में पानी लगाने गया था। वहां एक बाढ़ टूटी हुई थी, उसे सही करने में समय का पता नहीं चला। आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। चलो सरपंच जी, पंचायत की कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं, वैसे भी काफी देर हो चुकी है। सुन बंसी, तेरे लड़के श्याम ने कल स्कूल में कुंवरपाल के लड़के से लड़ाई की। उसके बाद कुंवरपाल के खेत में इसने अपनी बकरियां छोड़ दी। इसकी सारी फसल खराब हो गई। सरपंच जी, झगड़ा इसके लड़के ने शुरू किया था। इसके लड़के ने मुझसे कहा कि तू गरीब भिखारी स्कूल में क्या कर रहा है, जाकर बकरी चरा। कुंवरपाल तेरा लड़का कहाँ है? बोला, उसी से पूछते हैं। सरपंच जी, मेरे लड़के को इसने इतना मारा है कि वो बेचारा उठ भी नहीं पा रहा है। क्यों रे श्याम, इतनी सी बात पर इतना मारा कि वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा है? सरपंच की बात सुनकर बंसी काका के सब्र का बांध टूट गया। सरपंच एक तरफ की बात सुनकर भड़क रहे हो। इसका लड़का अभी भी स्कूल में है, झूठ बोल रहा है। उल्टा इसके लड़के ने दूसरे लड़कों के साथ मिलकर श्याम को पीटा है। देखो। बंसी काका ने श्याम की कमीज उतार कर दिखाया। पीठ पर चोट के निशान थे। यह सुनकर कुंवरपाल के पसीने छूट गए। वो तपक से बोला, ये झूठ बोल रहा है। मेरा लड़का घर पर पड़ा है। इसने कल शाम को मेरे खेत में अपनी बकरियां छोड़ी, जिससे मेरी सारी फसल खराब हो गई है। इसे हर्जाना तो देना ही पड़ेगा। झूठ कौन बोल रहा है? इसके लिए हम बैठे हैं। बोला अपने लड़के को घर से, देखे किसे ज्यादा चोट लगी है। अब इतनी सी बात के लिए लड़के को बुलाने की क्या जरूरत है? हमें बस फसल का हर्जाना दिलवाई दो। हाँ तो बंसी भाई, ये तो मानोगे कि बच्चों का झगड़ा था। छोटे तेरे बेटे को भी आई, उसके बेटे को भी, लेकिन फसल खराब करने की क्या जरूरत थी? वाह सरपंच जी, अच्छा न्याय है। मेरे बेटे को पीट दिया, अपना बेटा छिपा दिया, और अब फसल का झूठा आरोप लगा रहे हो। कल बकरी मैं चरा रहा था। ये तो स्कूल से आने के बाद चल भी नहीं पा रहा था। हाँ, तो इसी ने अपने बेटे का बदला लेने के लिए अपनी बकरियां घुसाई होंगी मेरे खेत में। सरपंच और कुंवरपाल बचपन के दोस्त थे, इसलिए सरपंच ने एक तरफा फैसला करते हुए बंसी को हर्जाना देने की बात कही। देख बंसी, हर्जाना तो तुझे देना होगा। आखिर कुंवरपाल की फसल खराब हुई है भाई। तुम सब पैसे वाले चोर हो,
न इसकी फसल खराब हुई है और न ही इसके लड़के को कोई चोट लगी है। यह सब हमारी जमीन और बकरियां हड़पने के हथकंडे हैं। चुप हो जा नालायक, क्या जरूरत थी उससे उलझने की? तेरे ही कारण यहां खड़ा हूं। मालिक लड़के को नहीं बुला सकते, पर चलकर खेत तो देख ही सकते हो। वहां जाकर देखो तो इसकी फसल पहले की तरह लहलहा रही है। क्यों झूठ बोल रहा है बंसी? मेरी सारी फसल खराब हो गई। अब तक तो मेरे आदमी उस खराब फसल को खेत से हटा भी चुके होंगे। बापू, इनसे न्याय की उम्मीद करना बेकार है। चलो मेरे साथ। और सरपंच जी, जो करना है कर लो, हम एक पैसा भी नहीं देंगे। श्याम जबरदस्ती बंसी काका को घर ले आता है। श्याम अपनी माँ सुंदरी और पिता बंसी काका के साथ गांव छोड़ देता है। वह उन्हें लेकर शहर आ जाता है। बेटा, यहाँ क्या करेंगे? हम तो कुछ जानते नहीं हैं। खेती के अलावा हमें कुछ नहीं आता। चिंता मत करो बापू, मैं और तुम मिलकर यहाँ बहुत पैसा कमाएंगे। वे तीनों सड़क के किनारे सो जाते हैं। कुछ दिनों में श्याम को गाड़ी साफ करने का काम मिल जाता है और उसके पिता को मजदूरी करने का काम मिल जाता है। वे एक झोपड़ी का भी इंतजाम कर लेते हैं। एक दिन श्याम गाड़ी साफ करके शाम को घर वापस जा रहा था। तभी उसे एक बुजुर्ग मिले जो सड़क के किनारे खड़े थे। बाबा, क्या बात है? कुछ परेशान हो? बेटा, कुछ लोग मेरा बैग छीनकर भाग गए। मेरे पास अब घर जाने के भी पैसे नहीं हैं। बाबा, कहाँ जाना है आपको? बेटा, मुझे बस से जाना है। 100 रुपए लगेंगे। श्याम ये सुनकर अपने पूरे दिन की कमाई 100 रुपए बुजुर्ग बाबा को दे देता है। बेटा, ये तो तुम्हारी पूरे दिन की कमाई थी। अब तुम क्या करोगे? बाबा, घर न होने का दर्द हम जानते हैं। गरीबी के कारण हमें अपना गांव, खेत और घर सब छोड़ना पड़ा। यहाँ शहर की एक गंदी सी झोपड़ी में रहते हैं, इसलिए मेरे खाने से ज्यादा जरूरी आपका घर पहुँचना है। बेटा, कल इसी समय मुझे यहीं मिलना। आना जरूर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाबा, 100 रुपए के लिए आप यहाँ तक आएंगे? कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं दिन भर यहीं पास के सिग्नल पर गाड़ी साफ करता हूँ, लेकिन आपकी मदद मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे आपसे ये पैसे वापस चाहिए। ये पैसे तो मैं तुम्हें वापस नहीं करूंगा, पर एक बार मेरे कहने से मिलना जरूर। बेटा, मैं तुमसे मिलने आ गया। आ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ। बाबा, कल तो आप 100 रुपए मांग रहे थे और आज आप गाड़ी में? बेटे, मैं कल भी गाड़ी से आया था, लेकिन यहाँ भीड़ बहुत रहती है, इसलिए मैंने गाड़ी से उतरकर उसे वापस भेज दिया। तभी किसी चोर ने मुझे गाड़ी से उतरते देख लिया और उसने मेरा बैग छीन लिया। मेरे सारे पैसे उसी बैग में थे। कोई बात नहीं बाबा, ईश्वर की कृपा से आप तो सही सलामत हैं ना? हाँ बच्चे, मुझे अपने घर ले चलो। मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। श्याम उन्हें अपने घर ले गया और अपने माता पिता से मिलवाया। आपका बेटे का दिल बहुत बड़ा है। इसने मेरी मदद की थी खुद भूखे रहकर। वे बुजुर्ग तीनों को अपने आलीशान बंगले में ले गए। श्याम के माता पिता को उन्होंने घर की देखभाल का जिम्मा सौंप दिया और श्याम का दाखिला स्कूल में करा दिया। कुछ दिन बाद बुजुर्ग उन तीनों को लेकर उनके गांव पहुंच गए। वहां उन्होंने उनका घर और खेत, जिस पर सरपंच ने कब्जा कर रखा था, उसे छुड़ा दिया। गांव में एक आदमी को उनके घर और खेत की जिम्मेदारी का काम दे दिया। गांव वाले हैरान थे कि गरीब बंसी काका और उनका बेटा श्याम इतने अमीर कैसे हो गए। तो बच्चों बताओ, बंसी काका और श्याम की ये कहानी तुम्हें कैसी लगी? क्या बात है दादी, बंसी काका और श्याम की तो निकल पड़ी। बच्चों, बंसी काका और श्याम ने हमेशा अच्छे कर्म किए और उन्हें अच्छे कर्मों का अच्छा ही फल मिला। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि भले ही जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हों, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए